Good afternoon, dear students. Welcome back to Banner Online Classes. Today, we will discuss some more networking devices. Like in our previous video, we have discussed about hub and switch. Today, we will discuss about modem. Now, modem stands for modulator demodulator. Okay, and it is a device or a program that enables a computer to transmit data over a telephone or cable line. Generally, modem is used to send data over the telephone lines. It is an electronic device used to access the internet that modulates carrier waves to encode information to be transmitted and also demodulate incoming carrier waves to decode the information they carry. Now एक्चुअल में क्या होता है, लेट अस सपोज आपका दो कंप्यूटर्स के बीच आपको डेटा ट्रांसमिशन करना है. ओके, ये दिस इज कंप्यूटर वन, दिस इज कंप्यूटर टू. ओके, और ये टेलीफोन लाइंस. और बट ये जो टेलीफोन लाइंस होती हैं, टेलीफोन लाइंस आर यूज टू सेंड द वॉइस. जो टेलीफोन लाइन जो डेवलप हुई हैं, वो हुई हैं एक वॉइस को ट्रैवल करने के लिए. ठीक है, क्योंकि जनरली हम टेलीफोन में क्या करते हैं, कॉल करते हैं, और कॉल में क्या एक्चुअल में ट्रैवल होता है, हमारा वॉइस. और जो हमारा वॉइस होता है दैट इज ऑलवेज अ एनालॉग सिग्नल. वो क्या होता है, एक एनालॉग सिग्नल होता है. तो जो टेलीफोन लाइंस, आपका एक कंप्यूटर है और ये सेकंड कंप्यूटर है, दोनों जो कनेक्ट हैं वो किससे कनेक्ट हैं, टेलीफोन लाइन से कनेक्ट है. और टेलीफोन लाइन जो होती है वो एनालॉग सिग्नल को ट्रैवल करती है, और एनालॉग सिग्नल कुछ इस तरह से आपकी साइन वेव की फॉर्म में होता है. बट प्रॉब्लम क्या है, और जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारा क्या करता है, वो डिजिटल सिग्नल पे काम करता है, मीन्स वो 0-1 पे काम करता है. ठीक है, सो द प्रॉब्लम इज our computer is working on digital signal, the sender computer is also working on digital signal, and the receiver's computer is also working on digital signal. But if you want to send data from this computer to this, and these two computers are connected with telephone line, and telephone lines are compatible with analog signal, so on that situation कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल. बिकॉज अगर हम एनालॉग सिग्नल अपने कंप्यूटर को सेंड कर देंगे तो कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा. और हम अगर डिजिटल सिग्नल टेलीफोन लाइन में अगर ट्रैवल कर देंगे तो टेलीफोन लाइन डिजिटल सिग्नल को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगी. तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है. उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मॉडेम यूज करते हैं. अब यहाँ पर क्या किया, जो सेंडर है, सेंडर ने भी अपने पास एक मॉडेम इंस्टॉल कर दिया, और रिसीवर ने भी अपने पास क्या कर दिया, एक मॉडेम इंस्टॉल कर दिया. अब जो ये कंप्यूटर है वो कंप्यूटर डायरेक्टली डेटा टेलीफोन लाइन इस कंप्यूटर से कनेक्ट ना होकर कहाँ से कनेक्ट हो रही है, मॉडेम से कनेक्ट हो रही है. तो अब ये कंप्यूटर क्या कर रहा है, डेटा ट्रेवल सेंड किसको कर रहा है, मॉडेम को कर रहा है. और मॉडेम क्या कर रही है, टेलीफोन लाइन को कर रही है. और टेलीफोन लाइन से फिर कौन कनेक्टेड है, मॉडेम कनेक्टेड है. वो मॉडेम क्या कर रहा है, इस कंप्यूटर पे डेटा को सेंड कर रहा है. तो अब यहाँ पर क्या करेगा, ये जो मॉडेम है वो दो काम करेगा. एक काम है मॉड्यूलेशन का, एक काम है डिमॉड्यूलेशन का. अब मॉड्यूलेशन में क्या होगा, डिजिटल सिग्नल एनालॉग में कन्वर्ट होगा, और डिमॉड्यूलेशन में क्या होगा, एक एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होगा. तो अब देखते हैं प्रोसेस क्या होती है. अब ऑल्दो हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या करेगा, डिजिटल सिग्नल पे काम करता है, 0-1 पे काम करता है, तो वो क्या करेगा, डिजिटल सिग्नल सेंड करेगा मॉडेम को. ठीक है, अब मॉडेम को किससे कनेक्टेड है, टेलीफोन लाइन से. तो टेलीफोन जो मॉडेम का जो पहला काम होगा, जो उसने रिसीव किया है डिजिटल सिग्नल इस कंप्यूटर से, वो किस में कन्वर्ट करेगा, एनालॉग सिग्नल में, सो दैट वो किसको ट्रांसफर कर पाए, टेलीफोन वायर को ट्रांसफर कर पाए. तो पहला काम क्या हुआ यहाँ पर, मॉड्यूलेशन का हुआ, जिसमें डिजिटल सिग्नल किसमें कन्वर्ट हुआ, एनालॉग में. अब यहाँ पर ये जो टेलीफोन लाइन के थ्रू आपका क्या हुआ, डेटा ट्रेवल हो गया, क्योंकि टेलीफोन लाइन एनालॉग सिग्नल को अंडरस्टैंड करता है. अब वो एनालॉग सिग्नल आपका डेटा हो, आपकी वॉइस हो,
आपका वीडियो हो, आपका टेक्स्ट हो, इट डजंट मैटर। अब यहाँ पर जो ये मॉडेम है इसको क्या रिसीव होगा, एनालॉग सिग्नल होगा रिसीव, बट ये डायरेक्टली एनालॉग सिग्नल इस कंप्यूटर को सेंड नहीं कर सकता, बिकॉज हमारा कंप्यूटर 0 1 ही अंडरस्टैंड कर सकता है। अब क्या करेगा, अब इस मॉडेम को जो रिसीव हुआ है एनालॉग सिग्नल वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, सो दैट हमारा ये कंप्यूटर उस मैसेज को अंडरस्टैंड कर पाए, और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डीमॉड्यूलेशन। तो यहाँ पर क्या हुआ, मॉड्यूलेशन की प्रोसेस हुई, जहां पर डिजिटल सिग्नल एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हुआ, और रिसीवर के साइड में क्या हुआ, डीमॉड्यूलेशन की प्रोसेस आपकी अचीव हुई, जहां पर एनालॉग सिग्नल किस में कन्वर्ट हुआ, डिजिटल सिग्नल में आपका कन्वर्ट हुआ। ओके, so this is how modem works. Now our next device is repeater. Now we know that, मैंने कल भी बताया था आपको, repeater is used to regenerate the signal, जिससे क्या होता है, सिग्नल अगर एक डिस्टेंस अगर ट्रैवल कर रहा है तो धीरे धीरे डिस्टेंस के साथ सिग्नल क्या होने लग जाते हैं, वीक होने लग जाते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देखोगे कि यहाँ पर सिग्नल आ रहा है, सिग्नल वीक हो गया, तो रिपीटर लगा दिया हमने, तो सिग्नल दोबारा रीजनरेट होके सिग्नल दोबारा से क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। ठीक, तो सिग्नल को रीजनरेट करने के लिए हम रिपीटर का यूज करते हैं। तो रिपीटर आर यूज टू ट्रांसमिट सिग्नल टू रीजनरेट एनालॉग और डिजिटल सिग्नल डिसॉर्टेड बाय ट्रांसमिशन लॉस ओवर अ सेम नेटवर्क। ठीक है, अब चाहे वो एनालॉग सिग्नल हो या डिजिटल सिग्नल हो, दोनों को क्या करता है, रीजनरेट करने का काम करता है। अब हम बात करेंगे जो एनालॉग सिग्नल है उसको रीजनरेट कैसे करता है, उसको एम्पलीफाई कर देगा, जैसे हमारा माइक करता है। माइक क्या करता है, हम जो भी बोलते हैं हमारी वॉइस को क्या करता है, एम्पलीफाई कर देता है। बट अगर हमारा सिग्नल डिजिटल है तो वो कैसे आपका रीजनरेट होगा, उसको क्या करेगा, रिकंस्ट्रक्ट करेगा सिग्नल टू नियर इट्स ओरिजिनल क्वालिटी बाय कॉपिंग इट बिट बाय बिट। उसको बिट बाय बिट कॉपी करके क्या करेगा, उसकी ओरिजिनल क्वालिटी को हम दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो रिपीटर है वो एनालॉग और डिजिटल दोनों को क्या कर सकता है, आपका रीजनरेट कर सकता है। नाउ राउटर की हम बात करते हैं। राउटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्टिमल पाथ। ठीक है, अब होता क्या है, ये अगर ये राउटर, अगर ये कंप्यूटर है ए, इस कंप्यूटर इसको सेंड करना है डेटा, तो हो सकता है कि डेटा आपका यहाँ से यहाँ जाके फिर यहाँ से जाके ऐसे ट्रेवल हो सकता है। ठीक है, या यहाँ से ऐसे जाके यहाँ से जाके आपका इस तरह से जाके कहीं से हो सकता है। तो अगर ऐसा है कि अगर मुझे ए, अगर एक कंप्यूटर ए है और एक कंप्यूटर डी है, मुझे अगर डेटा ट्रांसफर करना है ए टू डी, ठीक है, बट हो सकता है कि ए से डी तक जो डेटा सेंड करने के हमारे पास एक से ज्यादा वेज हो। ठीक है, लेट अस सपोज आपको स्कूल से अपने घर जाना है। ठीक, तो अगर आपको स्कूल से घर जाना है तो आपके स्कूल से घर जाने पे के लिए जरूरी नहीं कि आपका सिर्फ एक ही रास्ता हो, तो देयर आर मल्टीपल वेज बाय विच यू कैन रीच टू योर होम और योर स्कूल। सो ऑन दैट टाइम आप कौन सा रूट और कौन सा पाथ सेलेक्ट करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो सेम वे पे अगर अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा अगर ट्रैवल करना है तो वहां पर आपके मल्टीपल वेज और मल्टीपल पाथ हो सकते हैं, बट आप कौन सा पार्ट के थ्रू डेटा सेलेक्ट करोगे, कौन सा पाथ आप सेलेक्ट करोगे, इट्स कंप्लीटली डिसाइडेड बाय राउटर। router have some routing algorithm by which router will decide the best optimal path and it will send the data from that path. Okay, so what is the use of router? Router is a networking device which choose the best optimal path from available path to send the signal. The simplest function of a router is to receive packets from the connected network and pass them to the second network. एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को पास करना है by selecting the best optimal path. Okay. Now gateway is can be a hardware or can be a software, but basically we are talking about a hardware. So gateway is a device that is used to connect two different network architecture.
तो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर को अगर हमें कनेक्ट करना है तो गेटवे इज अ डिवाइस। समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोकॉल कन्वर्टर, इसको प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी हम बोलते हैं। अब आपको सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं दूं, लेट अस सपोज आपने फ्लिपकार्ट या अमेजोन या पेटीएम आपने ओपन किया है, या आप कोई भी शॉपिंग करते हो या आप कोई भी रिचार्ज करते हो, ठीक है। और लेकिन जब आप पेमेंट करते हो तो आपको आपको क्या करना पड़ता है, उस पेटीएम, फ्लिपकार्ट या अमेजोन के साइड से आपको अपने बैंक के नेटवर्क पे आना पड़ता है। फिलहाल आप किस में हो, या तो पेटीएम के नेटवर्क पे हो या फ्लिपकार्ट के या अमेजोन के नेटवर्क पे हो। बट अगर आपको पेमेंट करनी है तो आपको अपने बैंक के नेटवर्क पे आना पड़ेगा। तो दो अलग अलग नेटवर्क हैं, और जब भी आप पेमेंट करोगे तो आप देखोगे कि वहां पर आपका लिखा हुआ आएगा कनेक्टिंग टू पेमेंट गेटवे। तो वहां पर क्या होता है, जब भी इस तरह की सिनेरियो बनता है तो दो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क कनेक्ट होते हैं। एक आपका पेटीएम का नेटवर्क है और एक आपका बैंक का नेटवर्क है। तो जब भी दो डिफरेंट नेटवर्क आपके कनेक्ट होंगे तो यू विल फाइंड कि वहां पर हम किसका यूज करेंगे, गेटवे का यूज करेंगे, ठीक है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में कि विच डिवाइस इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोटोकॉल कन्वर्टर, देन आप सिंपली आंसर दे सकते हो वो कौन सी डिवाइस है, गेटवे है, ठीक है। आफ्टर दैट यू कैन read the difference of switch and hub, then switch and router। हब एंड स्विच का मैंने आपको बता ही दिया है कि जो हब है वो ब्रॉडकास्टिंग का काम करता है, पर जो स्विच होता है वो आपका इंटेलिजेंट हब होता है, और इंटेलिजेंटली सिर्फ उसी को डेटा सेंड करता है जिसको सेंड होना चाहिए। बट हब क्या करता है, जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड है सबको सेंड कर देता है। अब ऐसा क्यों करता है, क्योंकि हब आपका फिजिकल लेयर पे काम करता है ओएसआई मॉडल पे, और आपका जो स्विच है वो आपकी डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, स्विच के पास ज़्यादा फंक्शनैलिटी होती है और हब के पास कम फंक्शनैलिटी होती है। स्विच और राउटर में क्या डिफरेंस है, स्विच का जो काम है आपका मल्टीपल डिवाइस मल्टी पोर्ट की तरह काम करता है, बट राउटर आपको बेस्ट ऑप्टिमल पार्ट देता है। और अगर हम ओएसआई मॉडल की बात करें तो स्विच आपका सेकंड लेयर पे काम करता है, और आपका जो राउटर है वो आपकी लेयर 3 जो आपकी नेटवर्क लेयर होती है वहां पर वो वर्क करता है, ठीक है। राउटर जो होता है आपका डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क पे भी काम कर सकता है, बट जो आपका स्विच होता है वो सेम नेटवर्क पे काम करता है, ठीक। स्विच इज आपका ओनली वायर्ड नेटवर्क पे हम यूज करते हैं, बस जबकि आपका राउटर वायर्ड और वायरलेस दोनों हो सकता है, ठीक है। राउटर आपका मोर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, बट आपका स्विच जो होता है इतनी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड नहीं करता। नाउ गेटवे और राउटर की हम बात करते हैं। जो गेटवे होता है रेगुलेट ट्रैफिक ऑफ टू डिसिमिलर नेटवर्क, जो डिफरेंट नेटवर्क पे काम करता है, while राउटर रेगुलेट ट्रैफिक बिटवीन टू सिमिलर नेटवर्क। राउटर इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट फॉरवर्ड डेटा पैकेट बिटवीन कंप्यूटर। जो भी मैंने अभी आपको बताया, राउटर परफॉर्म द ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शन ऑन द इंटरनेट, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम बात करेंगे कि कहाँ पर हम यूज करें। लेट अस सपोज आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि देयर आर 30 कंप्यूटर्स कनेक्टेड इनसाइड अ नेटवर्क, all these computers communicate with each other। In this situation what device you will use, you will use router, you will not use gateway, because यहाँ पर जो नेटवर्क है वो क्या है, सेम नेटवर्क पे आपको यूज करना है। तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, राउटर का यूज कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन है कि दो अलग अलग नेटवर्क हैं, नेटवर्क ए और नेटवर्क बी, फ्रॉम कंप्यूटर एक्स जो कि नेटवर्क ए पे है, वो अगर डेटा सेंड करना चाहता है कंप्यूटर वाई को जो नेटवर्क बी पे है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, गेटवे ए एंड गेटवे बी का यूज करेंगे, जो दो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर नेटवर्क चेंज हो रहा है तो गेटवे यूज होंगे, अगर नेटवर्क चेंज नहीं हो रहा है तो हम राउटर का भी यूज कर सकते हैं, ओके। तो स्टूडेंट आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडे। कीप लर्निंग।